नमस्कार साथियों, जैसे आप लोग जानते हैं पिछले कुछ सालों के अंदर अलग अलग एग्जाम के अंदर, जैसे कि अभी रिसेंटली एसएससी में, पीछे एग्रीकल्चर एग्जाम में, उससे पहले बिहार एग्जाम के अंदर, अलग अलग स्टेट और सेंटर एग्जाम के अंदर बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। और उसके बाद छात्र जो है वो सड़कों पर आंदोलन के लिए उतरते हैं। अब आजकल भर्ती जो है वो कुछ इस प्रकार से हो गई है, पहले भर्ती निकलती है, फिर उसके ऊपर कोर्ट केस चलता है, फिर दोबारा से आपका 2-3 साल के बाद एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद फिर उस पर कोर्ट केस चलता है, सड़कों पर छात्र उतरते हैं और उसके बाद उसमें जितनी भी धांधलियां होती हैं उनको बिना सोल्व किए उस सिलेक्शन भर्ती को कंप्लीट कर दिया जाता है और फिर वही भ्रष्टाचारी सिलेक्शन लेकर आगे और भ्रष्टाचार करते हैं। और यही हमारे इस बाबू सिस्टम की जो है वो हालात हो चुकी है। अभी रिसेंटली एसएससी के छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे थे, टीचर आंदोलन कर रहे थे कि एसएससी के एग्जाम में बहुत सारी खामियां देखने को मिली और जो कंप्यूटर बेस्ड आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं उनमें बहुत सारी समस्याएं थी। कभी कंप्यूटर नहीं चल रहा है, कभी कीबोर्ड में प्रॉब्लम है, कभी माउस में प्रॉब्लम है। और शिकायत करने टीचर जब यहां पर डीओपीटी ऑफिस पहुंचे तो उनके साथ मारपीट की गई और इसके साथ साथ में उनको जेल में डालने की धमकियां भी दी गई, एफआईआर की गई और इसके साथ उनको गाड़ी में डालकर घुमाया गया। अब यहां पर हम छात्र सब बट जाते हैं, कोई बोलता है एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है, कोई बोलता है एसएससी की प्रॉब्लम है, कोई बोलता है बिहार की है, कोई बोलता है यूपी की है और इसी वजह से हम सब बटे हुए हैं और एक समस्या पर एक जगह पर नहीं उतर सकते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता, हम आज विश्व गुरु कहलाते हैं लेकिन इस विश्व गुरु के अंदर क्या हम एक छात्रों के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए सरकारी एजेंसी नहीं बना सकते हैं? क्यों हम प्राइवेट एजेंसियों को टेंडर देते हैं? दूसरी बात, आप एग्जाम सेंटर के लिए फीस ले रहे हो तो फिर उसके बाद एग्जाम अच्छे से क्यों नहीं कंडक्ट करवाया जा रहा है? एक एप्लीकेशन फॉर्म की फीस 100 रुपए से लेकर 1000 तक होती है, आप उसको और बढ़ा दो अगर आपको लगता है कम है। और अब एक अच्छे से एग्जाम अगर कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा तो छात्र के ऊपर ऑलरेडी समस्याएं आएगी। आपको यह नहीं कहा जा रहा कि आप वैकेंसी बढ़ा दो, आप ये नहीं कहा जा रहा कि आप कुछ और उनको बेसिक सुविधाएं दे दो, आप उनका पेपर ढंग से ले लो और जैसे पेपर ढंग से होता है उनको पेपर देने के बाद एक अच्छी जॉब दे दो ताकि ये सिस्टम हमारा सुधर सके। लेकिन इतना ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हम एसएससी के छात्रों और स्टूडेंट्स के साथ हैं। आने वाले समय में अगर और समस्या आती है तो हम उनके साथ पर सड़कों पर भी उतरेंगे, लेकिन एक ही बात बोलना चाहता हूं, सबको मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। और बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार से आप भी चाहते हैं? और वहीं बता दूं कि विपक्ष और सरकार दोनों एक ही जैसे हैं क्योंकि छात्रों की कोई भी बात नहीं सुन रहा है और हम सबको एकजुट होकर मिलकर लड़ना पड़ेगा इस लड़ाई को, तभी आगे जाकर हमारे एटलीस्ट या फिर हमारे आने वाली जनरेशन के भविष्य को सुधारा जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।